अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को सख्त निशाने पर लिया है। अपनी पार्टी चीफ अल्ताफ बुखारी का इल्जाम है कि तबादलों के नाम पर माफिया सरगर्म है। बड़े बड़े ठेके हुक्मरान जमात से वाबस्ता एक शख्स को दिए जा रहे हैं और पंचायती इंतखाबात भी मौखर किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत इक्तदार चंद लोगों तक महदूद रखना चाहती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दो टोक हमला। जमहूरियत कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का किरदार नहीं रही। मैं हूं रजिया खानम, कश्मीर लाइव के लिए। मैं आपको अगर अभी व्हाट्सएप एक दिखाऊं, मुझे लोगों ने कहा कि साहब क्या बात कर रहे हो, आपको करप्शन का फिर अंदाज़ा ही नहीं है कि एस्टेट का सब बिज़नेस एक फ़र्द को दिया गया है जिसका ताल्लुक़ रूलिंग पार्टी से है। उसने कहा साहब ट्रांसफ़रों में 150 करोड़ रुपए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऑनेस्टली। ज़रा मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास यहाँ कि क्या क्या लोग कहते हैं। All the purchase of State Department allotted to one of a VIP's son. 150 crore collected by few cronies for JKS transfer. Reported by ये रूलिंग पार्टी में से कोई है, ये रूलिंग पार्टी में से कोई। क्या बात का क्या कहें। अब मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ उमर साहब की। मुझे लगता है अगर हम एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालें तो दिल्ली को तो यही चाहिए होता है कि एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालें, लेकिन उमर साहब अपने लोगों को कंट्रोल करो। कहीं ना कहीं पहले क्यों नहीं उठी? हाँ, 2009 से 14 तक भी आप ही थे, तब क्यों नहीं लोगों ने कहा? आज क्यों कह रहे हैं? कुछ तो हो रहा है। कस्बा कुपवाड़ा में आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब का दौरा था और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की, और ख़ासकर हम दौरे की वजह आज जाना चाहेंगे। सर, आपका खैर मकदम है, क्या कहें आज दौरे हवाले से? हाँ, पहले तो मैं लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आज ईद मिलाद का दिन है, खुशी का दिन है। अल्लाह करे कि ये मिलाद लोगों के लिए खुशियाँ और उनकी तमन्नाओं का दिन हो, उनकी सब तमन्नाएं पूरे हों। सर, अगर बात करेंगे अपनी पार्टी की, जम्मू कश्मीर में आपकी प्रेजेंस है, खासकर श्रीनगर के अंदर आप हर मुद्दे पे बोलते हैं, अपोजिशन में बोलते हैं ताकि वहाँ पर फिर काम होते हैं। तो इस तरह आज आपने सरहदी कस्बा का दौरा किया, कई लोगों से मुलाकात की, काफ़ी सारी परेशानी में आज भी लोग मुब्तला है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो बुनियादी तौर इस वक्त जो भी आप तंजीमी देख रहे हैं, हम तंजीम को बुनियादी ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करना चाहते हैं। कोशिश की पहले श्रीनगर में कंसोलिडेट करें। नॉर्थ में जायज़ा है, नॉर्थ हमारा घर है, हम नॉर्थ को ही बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जहां हमारी कुछ काफ़ी मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, वहीं हम समझते हैं कि ज़िला कुपवाड़ा में बहुत ही स्कोप है एक और अपोजिशन पार्टी के लिए, क्यों यहाँ जो पार्टी थी अभी तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी। बाकी एक जमात है जिसका एक आदमी है, मुझे नहीं लगता है इतना कोई वहाँ से बाहर उनका बड़ा लोगों में ही है। तो यहाँ हमें लगता है स्कोप है, हमारी आवाज़ यहाँ सुनी जा सकती है। इसीलिए हम आए हैं यहाँ अपनी जमात की इकाइयों को मजबूत करने के लिए, लोगों के मसले उबारने के लिए, लोगों के मसले हल भी करने के लिए। हम जहाँ जाते हैं हम लोगों के मसले समझते हैं और फिर कोशिश करते हैं जो हमसे निजी सतह पे हो सके, निजी सतह पे कोशिश करते हैं हल करने की, वरना हम इज्तिमाई तौर पे लोगों के मसले उठाएंगे, उठाते रहेंगे। उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हाँ हम कहते हैं कि कल कोई सरकार गिरने वाली है, लेकिन लोगों के मसलों को जब उजागर किया जाएगा तो अगर अवाम दुश्मन फैसले वक्त की सरकार ले ले तो अगला अवाम दुश्मन फैसला लेने से पहले वो 10 बार सोचेंगे क्या हमें ऐसा स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कई दिनों से सर अपनी पार्टी की तरफ से हर ज़िले के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं एनसी सरकार के ख़िलाफ़ कि उन्होंने हाल ही में उन्होंने जो है 7% बिल को हैक करके बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हो गए। क्या उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने ये बयान दिया कि अब जो है हमारी हुकूमत के दौरान ऐसा नहीं होगा? क्या अपनी पार्टी का प्रेशर उन पर पड़ा है उसकी वजह से? नहीं, देखिए, ये तो टालने की एक बात उन्होंने की है। आगे की बात तो छोड़ो, हम तो कहते हैं ये फ़ैसला वापस लिया जाए। 2 साल बाद अगर उनको लगता है इकॉनमी कश्मीर की ठीक हो गई, उस वक्त वो लोगों को कह सकते हैं। वो
मैं उनसे मुद्दबाना अपील करता हूँ कि इस फैसले को इल्तवा में रखा जाए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। 3 साल के बाद नई सरकार जो आएगी वो लगाए। इल्तवा में भी रखे जाते हैं अवाम के मफाद में। 1.5 महीने पहले आपने सर बयान दिया था कि जो इनकी जंतर मंतर पर इनका प्रोटेस्ट होगा उसका कोई भी हल जो है सामने निकल के नहीं आया। इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, तो आपको लग रहा है कि उससे उसकी वजह से कोई नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जो मसला वहाँ उबारा वो मसला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो मसला 2020 से हमारा कोर एजेंडा है और मैं जितनी तारीफ़ इनकी करूँ उस मसले पे 6 साल के बाद ही सही इन्होंने वो मसला, उस मसले की नज़ाकत और अहमियत को समझा। चाहे उस वक़्त उन्होंने हमारी इस बात पे मुखालफत की कि ये बीजेपी का एजेंडा है, आज इनको भी पता लगी है वो बीजेपी कहने से सच्चाई छुप नहीं सकती है। वो लोगों की एजेंडा है और लोगों के लिए अगर ये भी काम करेंगे मुझे उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, चाहे हमने उबारा हो या किसी ने। मकसद लोगों का मसला हल करना है और स्टेटहुड लाना है। इन्होंने किया, अल्लाह करे हम सब कामयाब हो जाए अपने लोगों को स्टेटहुड वापस दिलाने में। पंचायत के हवाले से बात करेंगे सर। इलेक्शन काफ़ी इन्होंने कहा था कि इलेक्शन होंगे लेकिन इसको डिले किया जा रहा है बार बार, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या वजह हो सकती है इसमें, क्यों डिले किया? मैं बड़ा सच बोलूँगा, मुझे नाराज़ हो जाते हैं, नेशनल वाले भी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन इनकी खसलत में ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं है। इनकी खसलत में डेमोक्रेसी नहीं है। ये खुश नहीं होते हैं कि लोगों को एम्पावर करें, ये सब पावर अपने पास रखना चाहते हैं। आज क्या किया इन्होंने, 17,000 पंच और सरपंच जो पावर इस्तेमाल करते थे लोगों के लिए या डीडीसी जो करते थे, इन्होंने सब प्लान ये सब इनके एमएलए को दे दिया। उसी से इन्होंने अपने एमएलए को खुश रखा है। नरेगा का काम 70-30 इनके वर्करों में बांटा जाता है, बाकी दूसरे काम इनके वर्करों में। अब इनके वर्कर इतने उस काम के तले दब गए हैं कि वो काम ही नहीं हो रहे। तो जिन लोगों का हक है वो नहीं। मैं जो सरकार में अफसर बैठे हैं मैं उनको भी कहता हूँ खुदा से डरो। क्या हो गया डर आपको? अब यही है ना कि ये हमें तब्दील करेंगे, तो क्या होगा तब्दीली से? तनख्वाह तो इतनी दूसरी जगह भी मिलेगी, लेकिन खुदा के दरबार में खड़े होकर क्या कहोगे? अभी मैं आपको अगर अभी व्हाट्सएप एक दिखाऊं, मुझे लोगों ने कहा आप क्या बात कर रहे हो, आपको करप्शन का फिर अंदाज़ा ही नहीं है कि एस्टेट का सब बिज़नेस एक फ़र्द को दिया गया है जिसका ताल्लुक़ रूलिंग पार्टी से है। उसने कहा साहब ट्रांसफ़रों में 150 करोड़ रुपए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऑनेस्टली, ज़रा मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास यहाँ कि क्या क्या लोग कहते हैं। All the purchase of State Department allotted to one of a VIP's son. 150 crore collected by few cronies for JKS transfer. Reported by ये रूलिंग पार्टी में से कोई है, ये रूलिंग पार्टी में से कोई। क्या बात का क्या कहें। अब मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ उमर साहब की। मुझे लगता है अगर हम एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालें तो दिल्ली को तो यही चाहिए होता है कि एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालें, लेकिन उमर साहब अपने लोगों को कंट्रोल करो। कहीं ना कहीं पहले क्यों नहीं उठी? हाँ, 2009 से 14 तक भी आप ही थे, तब क्यों नहीं लोगों ने कहा? आज क्यों कह रहे हैं? कुछ तो हो रहा है, कहीं तो है। आपको लग रहा है कि ये सरकार जो है 5 साल बराबर निकालेगी सर? अल्लाह करे निकाले। डेमोक्रेसी ही खाली हमें हिंदुस्तान के साथ रखने वाला अगर कोई धागा है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की वजह से हम भारत के साथ हैं, और अगर ये डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी तो फिर हमारा क्या काम है। अभी हाल ही में सर नेपाल में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, लोग बेघर हो गए, काफ़ी ज़्यादा परेशानी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, उनकी मदद